VS Code. मैं अलग से फोल्डर बना देता हूँ भाई लोग। भाई लोग देखो, अरे यार, बिल्कुल हो गया। हमने यहाँ पे दिया एग्जाम्पल 1.c। देखो, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर। हमने एक सबसे सिंपल कोड बनाया, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। दिख रहा है? ओके, राइट मैन बॉडी। हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया n। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब देखो, अगर मैंने n के अंदर क्या करा, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब मैं इसके इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, उसके अंदर कुछ वेरिएबल लेने वाला हूँ, इसके अंदर A B C D E F G। अब मैं क्या करूँगा, a इक्वल्स टू, मैं n करूँगा n रिमाइंडर 10। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद b इक्वल्स टू अगेन b इक्वल्स टू, दोबारा से मैंने क्या करा n मॉड्यूल यहाँ पे 10। उसके बाद फिर मैंने n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। इसके बाद c इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10 एंड d इक्वल्स n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 एंड 1 2 3 4। फिर मैंने क्या करा, d इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10 एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। फिर e इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट ऑफ करना है %d और कॉमा A B C D E। अब देखिए जरा, सबसे पहले अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमारी जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 है। ओके ओके, उसके बाद हमने क्या करा, n रिमाइंडर 10 निकाल दिया। तो ये जो मॉड्यूल है, तो आपको बताया था ये लास्ट वैल्यू को गेट करेगा टेकिंग डाउन लास्ट जी डिजिट। 5 तो a की 5 वैल्यू क्या आ जाएगी, a का आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 आएगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करा, n की वैल्यू जब मेरी 1 2 3 4 5 हो और मैंने इसको डिवाइड 10 से कर दिया, डिवाइड 10 से कर दिया है, 10 तो से क्या आएगा वैल्यू, रिमाइंड पार्ट क्या बचेगा, डिवाइड में आपको पता है कि रिमूव द लास्ट डिजिट, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। क्लियर? 4 और ये जो 1 2 3 जो 4 है, ये असाइन दोबारा कहाँ पे हो जाएगा, n में। n क्या है, तो n की वैल्यू अब 1 2 3 4 5 नहीं थी, n की वैल्यू अपडेट हो चुकी है और वो क्या हो गया 1 2 3 4। कोई दिक्कत? ओके, नहीं, अब यहाँ पे दोबारा से हमने लिखा n रिमाइंडर 10, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, n क्या वैल्यू रिमाइंडर ले रहे 10 4। हैं 4। ओके, अब ये 4 कहाँ पे असाइन हो गया, b के अंदर। ओके, n की वैल्यू क्या थी हमारी 1 2 3 4, और 1 2 3 4 को हमने दोबारा से 10 से डिवाइड किया, तो अब क्या आनी चाहिए वैल्यू 1 2 3 1 2 3। अब ये 1 2 3 असाइन दोबारा से कहाँ पे असाइन हो गया, n, यानी कि n फिर अपडेट हो गया दोबारा से। n की वैल्यू पहले थी 1 2 3 4, लेकिन 10 से जब हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड होने के बाद में इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 2 3। ओके, और ये 1 2 3 दोबारा से जो असाइन हुआ वो n के अंदर ही हो चुका है।
फिर अब हमने दोबारा से n रिमाइंडर 10 किया, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आने वाली है फिलहाल? क्या आने वाली है? डी 12, तो यहाँ पे 2 आने वाली है। हम्म। तो यहाँ पे इसके बाद जब हम इसको रिमाइंडर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। 2 और यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1। 1। ओके। और जब हम इसको यहाँ से दोबारा से 1 का रिमाइंडर 10 से निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। भाई लास्ट 1 में आ क्या गया, बचा है? ये 1 0 बचा है ना। एक टाइम ऐसा होगा कि हाँ। 1, हमने 5 भी बाहर आ चुका है, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी हो गया, लास्ट में क्या बचा है? 1। 1। तो 1, जब 1 रिमाइंडर 10 करेंगे तो आंसर तो e की वैल्यू 1 ही आएगा। ओके। ओके। जब हम n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड होने के बाद में क्या आएगा आंसर इसका? 0। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। 0। अब हमने क्या जी। प्रिंट कर दिया? ए की वैल्यू ऊपर क्या है यहाँ पे देखो जरा। 5। 5। ओके। बी की वैल्यू ऊपर क्या है? 4। 4। सी की वैल्यू क्या है? 3। 3। डी की वैल्यू क्या है? 2। 2। और ई की वैल्यू क्या है? 1। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मेरा आउटपुट, अब देखिए मैंने नंबर इनपुट किया था 1 2 3 4 5। अब इसका जो रिवर्स नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका? यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। सॉरी, कुछ गड़बड़ है। क्या प्रिंट कर दिया मैंने पहले? ए। कुछ गड़बड़ एरर है क्या? इसे ऊपर ले लो। पहले तो 5 प्रिंट होना चाहिए था, क्या गड़बड़ है? 4 आ रहा है पहले, ऐसा क्यों हो रहा है? ए की वैल्यू हमारा, जब हम इसको हमने 10 से रिमाइंडर निकाल, ओ मैंने डिजिट ही गलत ले ली थी। देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए लास्ट वैल्यू क्या है फिलहाल इसकी? 4 है। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सही आ रहा है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जब 4 है हम्म। तो 4 ही आएगा। समझ में आ गया ना? जी। फिर 4 3 2 1। अब हम इस टास्क को, अब देखिए ये कितनी लाइन का कोड बना? टोटल कितनी लाइन का कोड बना अगर आप देख रहे हैं? ये टोटल कम से कम ये आपका 16 लाइन का कोड बना है, 16 लाइंस का कोड। जी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस लाइन का कोड मुझे कम टाइप करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? अब इसके अंदर दोबारा से एक कोड और लिखता हूँ, example2.c। तो मैंने देखिए कुछ कोड में ऐसे लिखूंगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, और वाइट में बॉडी। उसके बाद में हमने क्या करा यहाँ पे? इंटीजर टाइप के अंदर n, और n की वैल्यू मैंने रख दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने अलग से एक वेरिएबल ले लिया r, और यहाँ पे मैंने while लूप लगाया, और while लूप से ही बोला n greater than 0। जब तक n greater than नहीं होता 0 से, तब तक उसे क्या करना चाहिए? तब तक उसे ये करना चाहिए r इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10। 10 से वो रिमाइंडर निकाले और वो प्रिंट करता रहे r को। और उसके बाद मैंने क्या करा? n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए, सबसे पहले देखिए n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 है। 5। जी। ओके। क्या ये 0 से ग्रेटर है? नहीं, कोई भी 0 से तो ग्रेटर है, हाँ। है ना? पूरी डिजिट अपने आप में 1 12,345 है। तो अगर आप इसको काउंट जी। करते हो तो जाहिर सी बात है 0 से ग्रेटर है। जी, ग्रेटर है। ओके। जब 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 5 का 10 से अगर रिमाइंडर निकाल तो आर इस बार क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, लास्ट वैल्यू 5 है। 5 मिलेगा। ओके। जी। और वो कहाँ पे साइन हो गया? आर के अंदर। जी। तो फिर यहाँ पे परसेंट डी हमने आर को प्रिंट कर दिया, तो आर क्या प्रिंट होना चाहिए? 5। 5। ओके। एन की वैल्यू मेरी 1 2 3 4 5 है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरी एन की वैल्यू अब क्या बचेगी? 1 2 3 4। क्या ये सही है? जी, सही है। ओके। और कहाँ पे असाइन हो जाएगा? एन में ही असाइन हो जाएगा ना?
जी ओके, इसके बाद कोई और स्टेटमेंट तो नहीं है, तो ऊपर वाइल में जाएगा दोबारा। इस बार जो एन है वो कितना है, 1 2 3 4। जी। क्या ये 0 से ग्रेटर है? 5। ओके, अब जब 0 से ग्रेटर है जी तो इस ग्रेटर है। बार एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 4 आ जाएगी। ओके, अब ये 4 कहाँ पे असाइन हो गया, आर में। जी ओके, और आर की वैल्यू इस बार क्या प्रिंट हो जाएगी? 4। ओके, अब जब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 को, तो यहाँ से 4 हट जाएगा। क्या रहेगी अब एन की वैल्यू? 1 2 3। शायद नेटवर्क इशू है आपके। क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू है, आपकी वीडियो जा चुकी है। मुझे भी नहीं दिखा भी कुछ। क्या प्रॉब्लम है? ओके ओके, चलो ठीक है। जब हम n को डिवाइड कर दिया 10 से, तो अब n की वैल्यू क्या बची, 1 2 3। क्या 1 2 3 ग्रेटर है 0 से? जी ग्रेटर है। जब हम 1 2 3 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो लास्ट वैल्यू पर क्या आ जाएगी, 3। जी और ये 3 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, आर में। जब वह 3 आ गया, इसके बाद ये 3 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, आर के अंदर। तो आर की वैल्यू इस बार क्या प्रिंट हो जाएगी, 3। 3। जी ओके, जब 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या रह जाएगा, 1 2। और ये 1 2 कहाँ साइन हो जाएगा, एन के 2 अंदर। 1 2 रह जाएगा। ठीक है, फिर एन दोबारा के से चेक करेगा अंदर। क्या 12 ग्रेटर है 0 से। यस, 12 ग्रेटर है 0 से। और 12 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, इस बार 2 आ जाएगा। और वो 2 कहाँ पे असाइन हो 12। जाएगा, आर के अंदर। ये आपका जो 2 है, अब ये कहाँ पे असाइन हो जाएगा, आर के अंदर। ओके, तो अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी, जी 2। हो जाएगी। फिर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1। 1 कहाँ पे असाइन हो गया, 1 एन के अंदर। क्या 1 ग्रेटर है 0 से? आर में। एन में। 1 ग्रेटर है 0 से। जी ओके, 1 का हम 10 से रिमाइंडर निकालेंगे, आंसर 1 ही आएगा। जी और ये कहाँ पे असाइन हो जाएगा, आर के अंदर। ओके, नेटवर्क इशू है। अब देखिए, जब हम 1 ग्रेटर है 0 से और 1 का हम 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आर की वैल्यू क्या प्रिंट हो जी जाएगी आपकी, 1। 1 ओके, और जब 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0। जी एन के अंदर क्या हो गया, 0। अब क्या 0 ग्रेटर जी है 0 से? नहीं। कंडीशन यहाँ पे क्या होगी इस बार, फॉल्स। फॉल्स। तो अब आगे लूप नहीं चलेगा, अब आगे लूप नहीं चलेगा। तो देखिए, मेरी आर की जो वैल्यू प्रिंट होके जाएगी, 5 4 3 2 1। अगर हम मैं अब इसको देखो रन करता हूँ तो देखिए मेरा आंसर, देखिए जरा यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। कुछ गड़बड़ है, फिर दोबारा से इसको सेव करना पड़ेगा। मैंने 1 2 3 4 5 ही लिया ना। ठीक है, देखिए आंसर क्या आया, 5 4 3 2 1। एक तो देखिए आपने, जी विदाउट लूप अगर इस कोड को करेंगे तो आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। जी अगर विद लूप करेंगे तो आपको बस इतना छोटा सा लाइन कोड लिखना पड़ेगा, केवल 3 लाइन कोड। तो बेटर कौन सा है? while लूप वाला। अब देखो समझ में आया ना तुम्हें मेरा, मैं ये चीजें जी आपको आ गया क्यों है। समझा रहा था बार बार, ये वाली चीजें, रिमाइंडर डिवाइड, रिमाइंडर डिवाइड। अब यहीं पे आपको वाइल लूप के अंदर क्लियर हो गया, वाइल लूप के अंदर बस इतना छोटा सा कोड लिखना है, यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। जी जी ठीक है ना, मैं आपको ये दोनों कोड भेज देता हूँ, आज बस इतना ही रखें क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। जी कुछ हो रहा है इसमें। ये आपको कोड करके देखना है, ओके। ओके। मैंने ये वाइल लूप वाला भी आपको सेंड कर दिया, इसको और रन हमें करके। आपसे वो कुछ पूछ। हाँ, पूछिए।
जी वो जो लैपटॉप में वो जो इशू हो रहा था ना, वो पूरा स्क्रीन ब्लैक ब्लैंक टाइप हो जाता था, कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप। हम्म।